हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल पे जहां आपको मिलती है सिविल और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी सारी जानकारी, वो भी आसान भाषा में। दोस्तों, क्या आप भी प्लास्टरिंग में बार बार यही सोच के परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार 100 स्क्वायर फीट में सही में कितना सीमेंट और सैंड लगेगा? कोई बोलता है अलग कैलकुलेशन, कोई देता है गलत फॉर्मूला, लेकिन आज का इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साइट वेरीफाइड सिविल इंजीनियर अप्रूव तरीके से एक ऐसा आसान कैलकुलेशन जो एक बार समझ गए तो ज़िंदगी में कभी भी गलती नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्लास्टरिंग होता क्या है। प्लास्टर एक पतली लेयर होती है जो ब्रिक वॉल की रफ सरफेस पर लगाई जाती है ताकि हमारी वॉल स्मूथ और सुंदर दिखे। ये सिर्फ सुंदरता नहीं बढ़ाता बल्कि दीवार को डैम्पनेस, हीट, डस्ट और रेन से भी बचाता है। सिंपल वर्ड में कहें तो हम कह सकते हैं कि प्लास्टर जो है दीवार का एक प्रोटेक्टिव स्किन है। प्लास्टर के कई टाइप होते हैं, सीमेंट प्लास्टर, लाइम प्लास्टर, क्ले प्लास्टर, लेकिन आजकल 99% काम सीमेंट प्लास्टर से ही होते हैं, चाहे वो अंदर की दीवार हो, बाहर की दीवार हो या सीलिंग हो। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर पे प्लास्टरिंग का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, या फिर आप मेसन हैं, या फिर आप सिविल इंजीनियर हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो में हम बिल्कुल प्रैक्टिकली जानेंगे कि 100 स्क्वायर फीट प्लास्टरिंग वर्क में कितना सीमेंट लगेगा और कितना सैंड लगेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टरिंग की थिकनेस की, यानी प्लास्टरिंग की मोटाई की। इंटरनल वॉल की प्लास्टरिंग 12 mm यानी 1.2 सेंटीमीटर थिक होती है। एक्सटर्नल वॉल प्लास्टरिंग 20 mm यानी 2 सेंटीमीटर थिक होती है, और सीलिंग प्लास्टर 6 mm थिक होती है। इस कैलकुलेशन से हमने ये समझा कि सीलिंग में पतला प्लास्टर, एक्सटर्नल वॉल यानी जो बाहर वाली वॉल उसमें मोटा प्लास्टर, और इंटरनल वॉल में मीडियम प्लास्टर। अब आता है मेन पार्ट, मिक्स रेशो। इंटरनल प्लास्टर में 1:5 यानी 1 पार्ट सीमेंट और 5 पार्ट सैंड यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल वॉल प्लास्टर में 1:4 यानी 1 पार्ट सीमेंट और 4 पार्ट सैंड यूज़ करते हैं। और सीलिंग प्लास्टर में 1:4 यानी 1 पार्ट सीमेंट और 4 पार्ट सैंड यूज़ करते हैं। ये रेशो हमें बताता है कि मोटार बनाते समय कितना सीमेंट और कितना सैंड यूज़ करना चाहिए। यानी अगर इसको हम आसान भाषा में बोलें तो अगर हम 1 तसला सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो 4 तसला सैंड यूज़ करना है। अब सीमेंट मोटार की क्वांटिटी निकालने का सिंपल फॉर्मूला है ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम इंटू 1.33, क्योंकि वाटर मिक्स होने के बाद वॉल्यूम श्रिंक होता है। अब हम प्लास्टरिंग के सरफेस एरिया के हिसाब से वॉल्यूम निकालते हैं। प्लास्टरिंग के सरफेस एरिया का टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस, यानी जितना एरिया है उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें। दोस्तों, अब हम कैलकुलेशन को प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लो आपके पास 10 बाय 10 फुट की एक वॉल है, इसका टोटल एरिया हो जाता है 100 स्क्वायर फीट, यानी कि 100 स्क्वायर फुट। सबसे पहले हम इंटरनल वॉल यानी कि घर के अंदर प्लास्टर होने वाली वॉल की कैलकुलेशन निकालते हैं। इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग की कैलकुलेशन के लिए 12 mm थिक और 1:5 का मसाला यूज़ होना चाहिए। अगर हमारा टोटल एरिया 100 स्क्वायर फीट है तो सबसे पहले उसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 0.0929 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर 9.29 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। थिकनेस हमने माना था 12 mm इज इक्वल टू 0.012 मीटर में हो जाएगा, तो वॉल्यूम हमारा टोटल निकल के आएगा 0.01115 मीटर क्यूब निकल के आएगा। अब हम 20% उसमें एक्स्ट्रा वेस्टेज ऐड कर देंगे, जो हमारा वेस्टेज ज़मीन पे गिरता है या फिर इधर उधर गिर के हो जाता है, तो हमारा टोटल आंसर निकल के आएगा, तो हमारा टोटल वॉल्यूम निकल के आएगा 0.1338 मीटर क्यूब। अब हम ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे। ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए हम 0.1338 इंटू 1.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा आंसर आएगा 0.178 मीटर क्यूब। अब हमने रेशो 1:5 लिया था, यानी टोटल पार्ट 1 + 5 इज इक्वल टू 6 पार्ट। अब हम सीमेंट निकालेंगे। सीमेंट निकालने के लिए 1/6 इंटू हमारा आंसर आया था 0.178 इंटू 1440 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 42.7 kg इज इक्वल टू 0.86 बैग निकल के आ जाएगा, यानी कि
100 स्क्वायर फीट में आपको 0.86 बैग निकलते हैं। अब हम सैंड निकालते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 0.178 इंटू 35.32 इज इक्वल टू 5.24 CFT, यानी 240 kg हमारा सैंड लग जाएगा। अभी तक हमने ये देखा कि अगर हम 100 स्क्वायर फीट का इंटरनल वॉल प्लास्टर कर रहे हैं तो सीमेंट हमारा एक बैग से भी कम लगेगा और सैंड 5.24 CFT यानी 240 kg के लगभग लगेगा। अब हम सीलिंग प्लास्टर की कैलकुलेशन देखते हैं, जो कि हम 6 mm थिक करते हैं और 1:4 का मसाला यूज़ करते हैं। एरिया हमने 100 स्क्वायर फीट माना यानी कि 9.29 मीटर स्क्वायर में आ गया। थिकनेस हमने 6 mm माना यानी 0.006 मीटर में आ गया। तो टोटल वॉल्यूम हमारा निकल के आएगा 0.0557 मीटर क्यूब। अगर हम 20% एक्स्ट्रा वेस्टेज में डाल दें तो 0.0067 मीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.067 इंटू 1.33 इज इक्वल टू 0.089 मीटर क्यूब। अब मिक्स रेशो हमने लिया था 1:4, तो टोटल पार्ट हमारा आ गया 5 यानी 1 + 4 इज इक्वल टू 5। अब हम सीमेंट की बात करते हैं जो सीलिंग में लगेगा। 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 0.089 इंटू 1440 इज इक्वल टू 25 kg, यानी कि आधा बैग के आसपास हमारा सीमेंट लगेगा सीलिंग प्लास्टर में। और सैंड हमारा लगेगा 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 089 इंटू 35.32 इज इक्वल टू 2.5 CFT, यानी 115 kg हमारा 100 स्क्वायर फीट सीलिंग प्लास्टर में सैंड लग जाएगा। अभी तक हमने ये देखा कि अगर हम सीलिंग प्लास्टर 100 स्क्वायर फीट करा रहे हैं, अगर हम 6 mm थिक मसाला यूज़ करते हैं और 1:4 का मसाला बनाते हैं तो हमारा 25 kg सीमेंट लगेगा और 2.5 CFT सैंड लगेगा। अब हम एक्सटर्नल वॉल प्लास्टिक की बात करते हैं, जो कि घर के बाहर वाली दीवार पे होता है। उसमें हम 20 mm थिक मसाला यूज़ करते हैं और 1:4 का मसाला यूज़ करते हैं। एरिया हमने जो लिया था बाहर की वॉल का, हमने एक एरिया मान लिया 100 स्क्वायर फीट का, मीटर में बदलने के बाद 9.29 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया। थिकनेस हमने माना है और लिया है 20 mm, यानी 20 mm थिक हम बाहर वाली वॉल पे प्लास्टर करेंगे। मीटर में बदलने का 0.02 आ जाएगा। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए हम 9.29 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 इज इक्वल टू 0.1858 मीटर क्यूब। अब हम 20% एक्स्ट्रा डाल देंगे क्योंकि वेस्टेज के लिए, तो ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.2965 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब मिक्स रेशो हमने लिया है 1:4, यानी टोटल पार्ट 1 + 4 इज इक्वल टू 5 निकल के आ जाएगा। अब हम सीमेंट की बात करते हैं। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए हम 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 0.2965 जो कि हमारा ड्राई वॉल्यूम था इंटू 14 से 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 85 kg सीमेंट बैग निकल के आएगा, यानी कि टोटल 1.7 बैग हमारा सीमेंट लगेगा। सैंड 4 पार्ट हमने सैंड लिया था 4 डिवाइड बाई 5 इंटू ड्राई वॉल्यूम था हमारा इंटू 35.32 इज इक्वल टू 8.4 CFT, यानी 384 kg हमारा सैंड लग जाएगा। चलिए जल्दी से समरी देख लेते हैं। टाइप, थिकनेस, मिक्स रेशो, सीमेंट और सैंड। इंटरनल वॉल के लिए हम थिकनेस लेंगे 12 mm, मिक्स रेशो लेंगे 1:5, सीमेंट लगेगा 0.86 बैग और सैंड लगेगा 5.24 CFT। सीलिंग के लिए 6 mm थिकनेस प्लास्टर करेंगे, मिक्स रेशो यानी 1:4 लेंगे, 0.51 बैग लगेगा, 2.5 CFT सैंड लगेगा। एक्सटर्नल वॉल के लिए 20 mm थिकनेस के प्लास्टर करेंगे, 1:4 मिक्स रेशो, 1.7 बैग और 8.4 CFT सैंड लगेगा। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में बताइए आप प्लास्टर किस रेशो में कराते हैं, 1:4 या 1:5। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे 1000 स्क्वायर फीट प्लास्टरिंग में कितना लेबर कॉस्ट आएगा और कितना मटेरियल कॉस्ट आएगा।